हौज़े कौसर का पानी पीकर एक मोमिन का जिस्म जन्नत में कैसे दाखिल हो जाता है। नाज़रीन, हौज़े कौसर की हकीकत क्या है और ये नहर इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? क्या हौज़े कौसर का पानी पीने के बाद ही मोमिन का जिस्म जन्नत में दाखिल होगा? क्या इसका पानी पीना ज़रूरी है? कुरान मजीद में सूरत कौसर का क्या मतलब है? नाज़रीन, सूरत कौसर में कौन से राज छुपे हुए हैं? इन तमाम सवालात के जवाब जानते हैं आज की वीडियो में। अजीज दोस्तों, मेराज की रात जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे जाकर जन्नत में दाखिल हुए तो वहां से सैर करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक नहर पर पड़ी जिसका पानी इंतहाई साफ शिफाफ था। इस नहर के दोनों जानिब याकूत लगे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मौजूदा फरिश्ते से इस नहर के बारे में जाना तो इस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि या रसूल अल्लाह, ये नहर कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। नाज़रीन, जन्नत जो कि एक लामहदूद जगह है, जहां का एरिया एक जन्नती के लिए कभी ख़त्म न होगा और जहां इसको हर किस्म की नेमत मुयस्सर होगी, तो फिर जन्नत में इस एक नहर का जिक्र क्यों किया गया है और इस नहर को कौसर क्यों कहा जाता है? नाज़रीन, इस नहर का पुल सिरात से क्या ताल्लुक है? हौज़े कौसर के बारे में ये वो सवालात हैं जो आपके जहनों में हर वक्त गर्दिश करते रहते हैं। कुरान की 108वीं सूरत का नाम सूरतुल कौसर है। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इस एक सूरत में जो राज छुपे हैं तो शायद पूरी कायनात भी इन राजों का वजन बर्दाश्त ना कर पाए। हजरत अबू उबैदा का बयान है कि मैंने हजरत आयशा से सूरत कौसर के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया, कौसर एक नहर है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जाएगी। इसके दोनों किनारों पर खूलदार मोती होंगे और नहर की जाम आसमान के सितारों की तादाद के बराबर होंगे। शिया अकीदे के मुताबिक कौसर हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का नाम है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि कौसर से मुराद कसरत है, जबकि एक अकीदे के मुताबिक कौसर जन्नत में पानी की एक नहर है और ये अकीदा दुरुस्त है क्योंकि हदीस मुबारक में कौसर की तारीफ में इसे एक नहर कहा गया है जो जन्नत में बह रही है। नाज़रीन, और इसे कौसर कहने की वजह वो कसरत है जो इस नहर के पानी के साथ मिल जाता है। अब इस बात का मतलब हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से वाज़े हो जाता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत में तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फख्र करूंगा। इस रुकन और कौसर के मतलब को वाज़े समझने के लिए हमें इस वक्त में झांकना होगा जब ये दुनिया अभी बनी ही नहीं थी। ये वो वक्त था जब इस दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस दुनिया के आखिरी इंसान की रूह से मेरा खुदा अहद ले रहा था। ये वो वक्त था जब इन तमाम अरवाहों में अल्लाह ने अंबिया की रूहों को अलग कर दिया और इन अंबिया को मनसब देना शुरू किया। वो मनसब अल्लाह के अहकामात को लोगों तक पहुंचाने का मनसब था, लेकिन तब अल्लाह ने इनको ये चॉइस भी दी कि कौन सा नबी कितने लोगों की जिम्मेदारी उठा सकता है कि वो इतने लोगों को इकट्ठा कर सके। अब इस बात पर गौर करें कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सामने मौसम हज के मौके पर सारी उम्मतें पेश की गईं। आपको तमाम पिछली उम्मतें दिखाई गईं, मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत और दूसरे अंबिया की उम्मतें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गईं और इनके साथ उम्मत मुहम्मदिया भी आपके सामने पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मुझे अपनी उम्मत की तादाद जो कि बहुत बड़ी थी, इसको देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ, इसलिए कि दूसरे अंबिया की उम्मतों की तादाद इतनी ज़्यादा न थी जितनी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तादाद थी। दूसरे अंबिया से ज़्यादा उम्मतियों की वजह ही यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, इनके बाद एक और नबी आकर पहले वाले नबी के काम को आगे बढ़ाता जो अल्लाह के अहकामात को लोगों तक पहुँचाना था। मगर चूंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसलिए क़यामत तक ये इंसानों की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई और इसलिए आपने फरमाया कि क़यामत के दिन तुम्हारी कसरत की वजह दूसरी उम्मतों पर फख्र करोगे। अब हौज़े कौसर और इस कसरत का मतलब भी यही है कि पुल सिरात से गुजर कर जो उम्मती आगे बढ़ेगा तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हौज़े कौसर से पानी पिलाकर इनके जिस्म को साफ कर देंगे और ये इसलिए होगा क्योंकि हौज़े कौसर से आगे आखिरी जो मरला होगा वो जन्नत में दाखिल का मरला होगा और कौसर की नहर का पानी पीकर ही इस उम्मती का जिस्म जन्नत में दाखिल के लिए तैयार होगा। क्योंकि कौसर के पानी पिए बगैर इस उम्मती का जिस्म जन्नत में दाखिल के लिए तैयार नहीं होगा
और इसका जिस्म जन्नत के दाखिले को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही नहीं होगा, बल्कि एक इंसान के पूरे जिस्म को साफ करने वाला पानी होगा। जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने एक खास दरख्त के पास जाने से मना फरमाया, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर आप अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त का फल खा लिया। अब इस फल के खाने से आप अलैहिस्सलाम और बीबी हवा भी थीं, जिन्होंने फल खाया तो इस फल में मौजूदा ताकत की वजह से इनके जिस्म में तब्दीली आना शुरू हुई और अगले ही लम्हे इन्होंने अचानक अपने जिस्मों को पत्तों से झांपना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही इन्होंने वो फल खाया तो इनके जिस्म में वो अमल शुरू हो गया जिससे इनके जिस्मों में तब्दीली महसूस होना शुरू हुई। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह से हौज़े कौसर पर पानी पीकर एक इंसान के जिस्म में मौजूदा तमाम केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी और यही वो चेंज होगा जो एक उम्मती के जिस्म को जन्नत के लाइफस्टाइल को बर्दाश्त करने की ताकत देगा। यानी आसान लफ्ज़ों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस फल को खाने से जो हाजत आएगी वो हाजत हौज़े कौसर का पानी पीने से ख़त्म हो जाएगी और एक इंसान बिल्कुल साफ सुथरा तमाम बुराइयों से पाक जन्नत के पाक और साफ सुथरे बागात में दाखिल होगा। ये कौसर यानी कसरत इन उम्मतियों की होगी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में अरबों की तादाद में हौज़े कौसर का पानी पिएंगे। और कुरान मजीद में सूरत कौसर का नज़ूल इस वक्त हुआ जिस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत कासिम का बचपन में इंतकाल हुआ तो कुफार मक्का खासकर आस बिन वाइल आपको अबतर कहकर ताना देने लगे। अबतर का मतलब जिसकी नस्ल आगे ना चले, यानी जिसका कोई लड़का ना हो। इस पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब के इत्मीनान के लिए ये सूरत नाजिल फरमाई कि आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी अजीम नेमत से नवाजा है जो किसी नबी या रसूल को भी नहीं अता हुई। यानी हौज़े कौसर आपका नाम लेने वाले और आपके दीन पर अमल करने वाले बेशुमार लोग होंगे। अबतर तो तुम्हारे दुश्मन हैं जिसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। चनाचा ऐसा ही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमती जिंदगी का एक एक लम्हा किताबों में महफूज है और आपकी एक एक सुन्नत आज तक जिंदा है। आपका नाम लेने वाले और आपकी सुन्नतों पर मर मिटने वाले बेशुमार लोग दुनिया में मौजूद हैं और ताना देने वालों को कोई जानता भी नहीं।